स्टूडेंट विनोद सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर 8.1 का जो कि मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर सवाल, इसका सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त सवाल है। तो स्टूडेंट, इस सवाल की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मैथ का क्लास 10th का सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसमें त्रिकोणमिति चैप्टर से स्टार्ट किए हैं। जर्नी आगे तक जाएगी। आप हमारे चैनल से जुड़े और अपना मैथ का सीरीज़ को आगे बढ़ाएं और 100 में 100 लाने का प्रयास करें। बस सिंपल इसका फार्मूला है, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्या कहता है। सबसे पहले कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A इक्वल टू cos B दिया गया है और हमें साबित करना है कोण A इक्वल टू कोण B। आपको पता है सबसे पहले क्या बनाना है, तो एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है। तो इस अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, इस सवाल के सॉल्यूशन के लिए एक समकोण त्रिभुज का क्या करेंगे, रचना करेंगे। अब इसका नामकरण करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि B और A न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम। अब यहाँ पे आप देखें तो ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका 90 डिग्री से कम है और ये 90 डिग्री से कम है, अर्थात एक को A मान लीजिए और एक को B मान लीजिए, तो बाकी ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, C हो जाएगा। अब हमारे पास cos A इक्वल टू cos B दिया गया है, तो इस सवाल के जवाब के लिए सबसे पहले लिखना है स्टूडेंट, क्या लिखना है, दिया है, क्या दिया है, कोण A एवं कोण B न्यून कोण है, न्यून कोण है और हमें सिद्ध करना है स्टूडेंट। एक चीज़ और दिया है cos A इक्वल टू cos B और सिद्ध करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट सिद्ध करना है। स्टूडेंट क्या सिद्ध करना है, तो कोण A इक्वल टू कोण B सिद्ध करना है, कोण A इक्वल टू कोण B। तो अब इस सवाल के जवाब के लिए सबसे पहले जो हमें दिया है वहाँ से चलेंगे। क्या दिया है, तो दिया है हमारे पास क्या दिया है, तो cos A इक्वल टू cos B। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos A इक्वल टू cos B आपको पता होना चाहिए cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो एंगल A के हिसाब से आधार कौन सा होगा, तो एंगल A के हिसाब से सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो हमारा AC आधार होगा, अर्थात AC बटे कर्ण AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, AB हो जाएगा। एंड इक्वल टू cos B, B के हिसाब से आप ध्यान से देखें तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, तो आधार स्टूडेंट हमारा होगा CB बटे AC, A एंड C, सॉरी AB, लंब कर्ण हमारा क्या है स्टूडेंट, AB है, तो यहाँ पे क्या देंगे, AB देंगे। अब यहाँ पे आप क्या देखते हैं, ध्यान से देखिए, AB क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, AC इक्वल टू CB, यानी कि AC और CB ये दोनों, AC और CB दोनों क्या है, बराबर है। इससे साबित होता है कि हमारा ABC त्रिभुज जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। और आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख
बने कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसीलिए स्टूडेंट कोण A इक्वल टू कोण B होगा। यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। थैंक्स। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की